مرحبا للجميع. اليوم يصادف 11 أبريل 2024. وصلت من النرويج إلى السويد الساعة 1 ظهرا، وأنا الآن في السويد. نشروا بعض وسائل الإعلام والصحف العربية وغير العربية خبر وفاتي. هذا الخبر أريد أن أؤكد بأنه خبر كاذب لا صحة له، والهدف من هكذا إشاعات هي إخافة كل من ينتقد الإسلام أو يشكك بالإسلام. لذلك كنت في النرويج رهن الاعتقال. وجهت لي المحكمة النرويجية تهمة أنني أشكل تهديدا للأمن القومي النرويجي منذ أن دخلت النرويج، وإلى اليوم كنت في معتقل سري في النرويج، ومعاملة سيئة جدا. سأوافيكم بالتفاصيل في الساعات القادمة. تحياتي للجميع. नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं मेरी पहचान। सलमान मोविका, आपको ये नाम याद होगा। जून 2023 में कुरान जलाने को लेकर ये व्यक्ति काफी चर्चाओं में आया था। मूल रूप से इराक का रहने वाला, स्वीडन में आकर स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कुरान जलाता है। 28 मार्च 2024 में नॉर्वे में जाकर एक प्रेस को संबोधित करता है। अचानक से 4 दिन बाद 1 अप्रैल 2024 को एक खबर आती है कि सलमान मोविका अज्ञात रूप से लापता है। नॉर्वे की सरकारी रेडियो से एक खबर आती है कि सलमान मोविका अब नहीं रहे। इसके बाद सोशल मीडिया पर विधर्मियों के द्वारा सलमान मोविका की मौत पर एक प्रकार से वे खुशियां मनाने लग गए। आज सलमान मोविका ने एक ट्वीट किया है। लगातार 3 ट्वीट उन्होंने किए हैं और ये बतलाया है कि मैं जिंदा हूं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है मोहम्मद लेस्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य डॉक्टर यति निर्भनंद गिरी महाराज जी। हर हर महादेव स्वामी जी। हर हर महादेव अंकुर जी। हर हर महादेव स्वामी जी, सलमान मोविका जो 2023 में स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर जो चर्चाओं में आए थे, आपने देखा होगा। कुछ दिन पहले उनकी मौत की खबरें भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। अचानक से उन्होंने कल रात लगातार 3 ट्वीट बैक टू बैक उन्होंने किए हैं और ये कहा है कि मैं पूरी तरह से मैं जीवित हूँ, मैं सकुशल हूँ। लेकिन जैसे ही मैं नॉर्वे में मैंने एंटर किया तो नॉर्वे की पुलिस के द्वारा मुझको गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान मोविका ने जिस प्रकार से ट्वीट किया और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि नॉर्वे की अदालत के द्वारा, नॉर्वे की सरकार के द्वारा मेरे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं और मैंने कुरान जलाया, क्योंकि उनका ये कहना है कि पूरे यूरोप के अंदर ये बीमारी एक प्रकार से फैल चुकी है। उसके बाद भी नॉर्वे की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। नॉर्वे सरकार से सलमान मोविका ने शरण मांगी थी, नागरिकता मांगी थी अपने देश में, यानी शरण मांगी थी। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान मोविका की गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे? और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी। अंकुर जी, बहुत बढ़िया संजोग ये रहा कि आज मुलाकात आपसे हो गई और ये इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। सलमान मोविका को जिस तरह से नॉर्वे के प्रेस और नॉर्वे की जो रेडियो स्टेशन से जो रिले हुआ था, उसने कहा कि सलमान मोविका का हत्या हो गया है और कई टुकड़े में लाश मिली है और उनसे मिलता जुलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सलमान मोविका बहुत ही निर्भीक और बहुत ही सच्चाई को बयान करने वाला व्यक्ति है। मैं मिला तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो व्यक्ति कहीं से भी नहीं डर रहा है और सत्य को बयान कर रहा है। जब एक परिवार, एक व्यक्ति मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ और बचपन से लेके कुरान शरीफ और कुरान मजीद वगैरह के उन्होंने धार्मिक पुस्तक जो इस्लाम के होते हैं उनका अध्ययन किया और पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि इस कुरान के अंदर में पूरी की पूरी बुराई है, तो उन्होंने फिर इस कुरान को जलाने के काम किया। जैसे आपने बोला कि और अन्य देश में भी जलाया इन्होंने, रहने वाला है जो है ईरान का है, इराक का है और स्वीडन में जलाया है, फिर नॉर्वे में आया। नॉर्वे में क्योंकि क्या है कि जो 57 देश है, जो इस्लामिक देश है, 57 कंट्री, वो उसके पीछे पड़ा है कट्टरपंथ कि जो है ये हमारे धार्मिक पुस्तकों को कैसे जला सकता है और नबी के खिलाफ गुस्ताखी कर सकता है, जो चल रहा है ट्रेड में, देखा होगा आपने, डराने के लिए। मुझे लगता है कि नॉर्वे सरकार पूर्ण रूप से जो इस्लाम के कट्टरवाद हैं, जो जिहादवाद है, आतंकवाद है, ये जो
पूरे विश्व में, ये नहीं कि खाली नॉर्वे में ही, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, कोई भी देश हो, पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस तरह से इस्लाम से लोग डर रहे हैं, उनसे कट्टरपंथियों से, कट्टरवादी विचार से डर रहे हैं, तो इस वजह से नॉर्वे सरकार ने बिल्कुल जो है, मुझे लग रहा है कि जो इस्लामिक तंत्र है, जो ये आसमानी किताब के मानने वाले लोग हैं, उनके सामने इन्होंने घुटने टेक दिया है। और उन्होंने इसलिए सलमान मोविका को अपने यहाँ हिरासत में लिया था। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो आके शरण मांगा था। एक शरणार्थी जब हमारे यहाँ आता था, हम उसको शरण देते हैं, तो उन्होंने डर के मारे शरण न दे करके उन्हें पहले अपने गिरफ्त में लिया, उसके बाद कोर्ट में उसको पेश किया गया और कोर्ट ने उसको डिसीजन दिया। उस पर आरोप तो कोई था नहीं, उसके ऊपर कोई ये तो था नहीं कि हमारे यहाँ कोई गुनाह किया है। लेकिन आसमानी किताब को पढ़ने वाले लोगों के सामने नॉर्वे सरकार घुटने टेक दिए और वहां के मीडिया, वहां की सरकारी रेडियो जिस तरह से अफवाह फैलाया कि सलमान मोविका नहीं रहे इस दुनिया में, तो इसके जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई थी। क्योंकि उसका मोबाइल ले लिया गया था, जब उनको कस्टडी में लिया गया, मोबाइल ले लिया, तो वो कहीं से कुछ बोल नहीं सकता था। तो अभी मुझे लगता है कि जैसे कल ईद थी, भाई इस्लाम को मानने वाले और जो है आसमानी किताब को मानने वाले के सबसे बड़ा त्योहार था, तो हो सकता है कि उससे एक दिन पहले उन्हें कोर्ट के थ्रू या उसे छोड़ा गया हो और उनको मोबाइल उसके पास आया हो। अभी भी ये आधिकारिक सूचना नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि 57 देश के जो जिहादी हैं, आसमानी किताब पढ़ने वाले लोग हैं, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो इसलिए उन्हें लगता है कि उसको दुबक के रहना ही जो है सही है उसके लिए। तो तब उनके पास जब ये मोबाइल मिला है तो उन्होंने ट्वीट किया है। स्वामी जी, सलमान मोविका ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने अपने ट्वीट में ये मतलब बिल्कुल खुलकर लिखा है कि जब नॉर्वे की सरकार ने, सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे ये कहा, जब अदालत में उनको पेश किया गया कि आप नॉर्वे के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आप खतरा हो, उन्होंने कहा मैं खतरा कैसे हो सकता हूँ, मैं आपसे तो आपके देश में शरण मांग रहा हूँ। तो उन्होंने ये हवाला दिया कि आपने 2023 जून में स्वीडन में आपने कुरान जलाई थी और आप धार्मिक रूप से आप उन्माद करवा सकते हैं नॉर्वे में। देखिए अंकुर जी, ऐसा जो लोग इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोग, यानी कि आसमानी किताब को मानने वाले लोग हैं, उनसे ये लोग इतना डर चुके हैं। एक नॉर्वे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे देश है जो इससे डरे पड़े हैं। उसे लगता है कि इस्लाम के 57 देश एक तरफ हो जाएगा और मेरे ऊपर पता नहीं क्या आके एटम बम छोड़ देगा, इस तरह से डरा हुआ है। ये डरे हुए जो लोग हैं इस तरह से बयान देते हैं। और मैं तो नॉर्वे सरकार से, आपके ये जो चैनल है आपका हिंदुत्व मेरी पहचान, इसके माध्यम से मैं नॉर्वे सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सलमान मोविका को शरण दे या ना दें, लेकिन अगर आपको अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है और अगर आपको अपने प्रजा को सही तरीके से रखना है, तो आप इनके सामने, आसमानी किताब पढ़ने वाले जो जिहादी हैं, उनके सामने घुटना टेकना बंद कर दीजिए। एक सलमान मोविका की बात नहीं है, बात यह है कि आज सलमान मोविका की वजह से आप डर रहे हैं, कल को दूसरा आदमी आएगा उसके वजह डर रहे, कब तक डरते रहेंगे? सलमान मोविका का समर्थन करना चाहिए। सलमान मोविका को नॉर्वे सरकार पूरी सुरक्षा प्रदान करे और अपने यहाँ रखे, या तो ये कहे कि भाई मैं आपको रख नहीं सकता, मैं मजबूर हूं, मैं इस्लाम के सामने घुटना टेक चुका हूं। ठीक है, ये है। सलमान मोविका का पूरा समर्थन करना चाहिए। और सलमान मोविका को अगर लगता है कि नॉर्वे हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है या हमें नागरिकता नहीं दे रही है, तो किसी अन्य देश में उसे जाना चाहिए। जी अंकुर जी, आप मतलब ये कहना चाहेंगे कि भारत सरकार सलमान मोविका को अपने देश भारत में शरण दे, आप इस बात का समर्थन करते हैं? मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश में हूं, यहाँ के जो संत शिरोमणि है हमारा योगी जी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं ये कहता हूं कि सलमान मोविका को अगर नॉर्वे में शरण नहीं देते हैं, उन्हें भारत में आकर के इनको पूरी सुरक्षा के साथ इनको शरण दिया जाए, क्योंकि वो कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है। सत्य के दिमाग में, इन लोगों के दिमाग में से ये कूड़ा करकट निकले और उसके अंदर, उसके दिमाग में अच्छाई जाए, अच्छाई भरे, तो ये लोग अच्छे रास्ते पर चलेंगे। नहीं तो ये आसमानी किताब को मानने वाले लोग भारत ही नहीं, नॉर्वे ही नहीं, अपितु पूरे ही विश्व का, पूरे ही संसार का, इसके इलाज छोटा मोटा नहीं है। इसके इलाज तो सलमान मोविका जैसे लोग कम से कम हजारों की संख्या में आएंगे, तब जाके इस पर काबू होगा।
लेकिन चलिए, सलमान मूवी का शुरुआत करी है। और भी जो आप देख रहे हैं कि और भी जो मुस्लिम समाज में से लोग आ रहे हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, उसे एक्स मुस्लिम। आज के डेट में हजारों की संख्या में एक्स मुस्लिम है। उन लोगों को ये आसमानी किताब समझ में आ गई है। इसी तरह सलमान मोबिका को समझ में आ गई है। इसी तरह और भी हमारे संत हैं, उनके समझ में आ गई है। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन हो रहा है। और भारत सरकार से मैं पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि सलमान मोबिका जैसे लोग अच्छे से समझा पा रहे हैं, क्योंकि वो उसी मजहब में पैदा हुआ है। तो इनको जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा इनको दिया जाए, इन्हें सुरक्षित जगह पर रखा जाए, ताकि अपनी सच्ची बात और जो आसमानी किताब की जो सच्चाई है वो जन जन तक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके पास पहुंचे, ताकि पता चले जो सलमान मोबिका जी जो अपने पुस्तक लिख रहे हैं, मुझे पता चला है कि वो पुस्तक लिख रहे हैं, उस पुस्तक में अपनी पूरा व्याख्या कर रहे हैं। अगर वो पुस्तक लिख पाते हैं और उस पुस्तक को हम कोशिश करेंगे, हम लोग यतिशिष्य से हम कोशिश करेंगे कि भारत से ही उसे लॉन्च किया जाए और उसका उद्घाटन भारत में ही हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।